जैसे जिन लोगों को बीमारी होती है शुगर की, हाई बीपी की या फिर जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है जिनको मायोपिया कहते हैं, उन सबको अपना पर्दा रेगुलरली 3-3 महीने में, 6-6 महीने में जाँच। दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। आईक्यू हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा नाम है, पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी इनकी ब्रांचें हैं। इसकी मेन ब्रांच गुड़गांव में है, तो वहाँ से लेकर और हर ज़िले में लगभग काफ़ी इनकी ब्रांचें हैं। और यहाँ ज़िला मुजफ्फरनगर में आज कैंप लगा हुआ है। गुड़गांव से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर तेजस्वी जी। और यहाँ जो पेशेंट आए हैं रेटिना के, तो उसमें उन्हें पेशेंट को जानकारी देंगे, उन्हें एडवाइस देंगे और जिनका ऑपरेशन है ऑपरेशन भी करेंगे, उनको डेट दी जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे बैठे हैं जिनके ऑपरेशन अभी हुए हैं और कुछ को आगे के लिए डेट दी गई है। आइए बात करते हैं, गुड़गांव से मेन ब्रांच से आई हैं मैडम डॉक्टर तेजस्वी जी। आइए उनसे बात करते हैं, रेटिना के बारे में जानकारी कुछ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तेजस्विनी है और मैं गुड़गांव आईक्यू के मेन ब्रांच से आई हूँ और मैं यहाँ पे हर हफ्ते विज़िट करती हूँ रेटिना चेक करने के लिए। तो रेटिना एक हमारे आँखों का बहुत ज़रूरी अंग है, क्योंकि मेन जो हमारी नज़र आती है वो रेटिना के थ्रू ही आती है। रेटिना ही अगर हम सबका ठीक है तो हम लोग अच्छे से अपनी नज़र को देख सकते हैं। तो जैसे जिन लोगों को बीमारी होती है शुगर की, हाई बीपी की या फिर जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है जिनको मायोपिया कहते हैं, उन सबको अपना पर्दा रेगुलरली 3-3 महीने में, 6-6 महीने में जाँच कराते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे मुज़फ्फ़रनगर में आईक्यू ब्रांच में हमारे पास सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं रेटिना की जाँच के लिए। जो मशीन होती है, जैसे हम लोग का एक्स-रे होता है चेस्ट का, उसी प्रकार से यहाँ पे एक ओसीटी मशीन होती है जो नॉन इन्वेज़िव होती है, मतलब बिना किसी अंदर जाए हुए रेटिना की लेयर्स का स्कैन बता देती है। तो ये बहुत आधुनिक मशीन है, तो ये भी हमारे मुज़फ्फ़रनगर में अवेलेबल है। इसके बाद जो किसी को बीमारी होती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसके लिए इंजेक्शन, लेज़र, सर्जरी सब कुछ ही यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे सबको एक बार अपने पर्दे की जाँच ज़रूर आके कराना चाहिए और अगर कुछ भी फिर बीमारी होती है तो फिर हम लोग उसका अच्छे से इलाज करते हैं। जैसे रेटिना में चोट लग जाती है तो उसमें उसका भी यहाँ ऑपरेशन ही हो जाता है या गुड़गांव जाना पड़ता है? नहीं, देखिए नॉर्मली तो सारे ऑपरेशन यहीं हो जाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो हो सकता है कि हम लोग उनको रेफ़र करें, मतलब गुड़गांव में खुद ही आईक्यू में ही हम लोग ले जाके सर्जरी करें अगर और एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज़ तो सारे सर्जरीज़ और मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि ट्रीटमेंट प्रॉपर मतलब यहीं पे हो जाए। आइए बात करते हैं यहाँ मुजफ्फरनगर आईक्यू हॉस्पिटल के इंचार्ज रोहित गोयल जी से और उनसे जानते हैं कि आज कितने पेशेंटों को देखा गया है लगभग, और उसमें जो ऑपरेशन होने हैं वो लगभग कितने पेशेंट होंगे, कुछ अंदाज़ा। आज हमारे अस्पताल में आईक्यू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक लगी है जिसमें हम रेटिना के पेशेंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें लगभग 100 से 150 मरीज़ आते हैं और ये हम हर महीने लगाते हैं ये कैंप। अब देखिए, सुपर स्पेशलिटी का मतलब ये है कि जो आम इलाज हैं उससे हट के ऊपर जो उच्च स्तर के इलाज हैं वो हमारे यहाँ होते हैं। सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी आईक्यू की ख़ास बात यह है कि हमारी 30 ब्रांच हैं पूरे उत्तर भारत में, बल्कि 3 ब्रांच हमारे फॉरेन में भी हैं और 150 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कोई भी केस, किसी भी जटिल से जटिल कॉम्प्लिकेशन का हम इलाज यहाँ कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड भी होता है कुछ पेशेंटों के बाद, तो उनका भी यहाँ इलाज होता है? बिल्कुल, आयुष्मान का हम लोग रेगुलर काम करते हैं। 100 से 150 ऑपरेशन आयुष्मान के होते हैं जिसमें मरीज़ के पास अगर वैलिड आयुष्मान कार्ड हो तो एक भी पैसा खर्च नहीं होता है और बिल्कुल वही उसी स्तर का ऑपरेशन होगा जिस स्तर का हमारे पेड पेशेंट्स जो कैश से देते हैं। इसके अलावा हम सारे इंश्योरेंस और टीपीए और इवन ईसीएसएच के जो कैंडिडेट्स हैं सबका ऑपरेशन हमारे यहाँ हो जाता है और सभी तरह की सुविधाएं हैं। ये आयुष्मान भारत का बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ। जैसे आपके हॉस्पिटल की मेन ब्रांच
गुड़गांव में हैं, तो पेशेंट वो गुड़गांव ही जाते हैं या मुजफ्फरनगर में भी हो जाता है ऑपरेशन? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे सारे ऑपरेशन यहाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष प्रॉब्लम है आँख में जिसमें हमें लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हम पहले से पहले उस पेशेंट को गुड़गांव भेज के उसका उपचार करा सकते हैं। ये हमारे को सुविधा लगती है, इसमें मरीज़ का अतिरिक्त कोई भार नहीं होता उसके ऊपर। यहाँ पर कुछ पेशेंट बैठे हुए हैं जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं रेटिना के, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है? जी, मेरी आंखों में मोतिया आ गया था जी। तो आयुष्मान कार्ड से हुआ है या वैसे आपने जो है पेमेंट किया है? जी, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से। कोई चार्ज लिया उसके बाद में? जी नहीं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कुछ ऑपरेशन के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है जी। जी, ऑपरेशन कब हुआ है आपका? कल हुआ जी। ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आयुष्मान कार्ड लगा है या यहाँ पेमेंट करना पड़ा, पैसे देने पड़े? आयुष्मान कार्ड से बना जी। आयुष्मान कार्ड से। आपका क्या नाम है? देशराज जी, देशराज है जी। देशराज। तो आपका जो है किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? आँख का हुआ जी। आँखों में क्या प्रॉब्लम थी? मेरे आँख में लोहा लग गया था जी। अच्छा, कब लगा था? ये 1-1.5 महीना हुआ था जी। अच्छा, तो उसमें आयुष्मान कार्ड लगा है या पेमेंट करना पड़ा आपको? आयुष्मान से है जी। उसमें कोई चार्ज दिया बाद में? नहीं जी। अच्छा, सब निःशुल्क है? हाँ। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आँख दिखाने आ रही जी अब तो। IQ हॉस्पिटल, कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर में आँखों की तमाम बीमारियों की जांच व ऑपरेशन व इलाज का लगाया गया मेडिकल कैंप। मुजफ्फरनगर IQ हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर रोहित गोयल की मौजूदगी में जांच व इलाज किया जाता है। गुड़गांव IQ हॉस्पिटल की मेन ब्रांच है, वहां से हर हफ्ते विजिट पर आती है रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेजस्विनी। IQ हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों के पेशेंट की आँखों की सर्जरी निःशुल्क की जाती है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज शहजाद सिद्दीकी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।